अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं सोनिया टस्ती एसएमआर और मैं सोनिया। सो व्यूअर्स, आई एम सो हैप्पी टुडे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरे 1K सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो मैंने थोड़ी सी अपनी वॉल डेकोरेट की थी और इसके साथ साथ जो है वो मैंने सोचा कि सेलिब्रेशन वीडियो बनाने से बेहतर है कि मैं एक अच्छा सा व्लॉग बना लूँ। तो मैंने कहा आप लोग को सेलिब्रेशन व्लॉग मिल जाएगा, एक मेरे साथ थोड़ी सी क्रमलिंग हो जाएगी और व्लॉग भी देखने को मिलेगा आप लोग को, मेरा सेलिब्रेशन व्लॉग। मैं आपको बता भी देती हूँ कि कौन कौन सी शेप मेक की है मैंने। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये अभी यहाँ पर शेप मेक हो रही है, मेरे बच्चे कर रहे हैं। तो ये चॉकमेंट वाली जो है वो शेप मेक कर रहे हैं, मैंने बच्चों को काम पे लगाया हुआ है। और ये मैंने कारकोल सैंड वाली शेप जो है वो बना दी है। डर्ट की बनाई है मैंने, ये मड डर्ट की, स्टोनी मड की। और ये मैंने जो है वो मल्टी टेक्सचर की जो है शेप बनाई है। और इसके अलावा जो है वो हमने थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो 1K लिखा था, तो इसके हमने सोचा था कि इसको साथ साथ जो है वो क्रमलिंग करेंगे। तो मैंने सारे वॉल से जो है वो सारे टेक्सचर हटा दिए थे, जैसा कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि मैं वॉल से सारे टेक्सचर अपने हटा चुकी हूँ। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सारे सब्सक्राइबर का जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरे यूट्यूब फैमिली का जिन्होंने मेरे जो है वो 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मतलब मैं आई कैन एक्सप्लेन माई हैप्पीनेस इतनी ज़्यादा। सो व्यूज़, चलते हैं, थोड़ी सी मगरिब हो जाएगी वरना मैं, क्योंकि जब से आई हूँ मैं काम ही कर रही हूँ, शेप मेकिंग कर रही थी। तो बग़ैर कोई हम टाइम वेस्ट किए हम पहले शेप जो है वो हम क्रमलिंग कर रहे थे, सॉरी। तो हम ये 4 मिनट वाले टेक्सचर की क्रमलिंग करते हैं, जिससे मैंने ये 1K लिखा था। सो व्यूअर्स, मैं ये 4 मिनट वाले टेक्सचर की क्रमलिंग कर देती हूँ आपके सामने। बड़ी लॉन्ग स्टोरी है यहाँ तक पहुँचने की। कौन इंस्पायरेशन था, मेरी इंस्पायरेशन कौन थी और मैं किससे ज़्यादा जो है वो इंस्पायर्ड हुई। तो मैं आज आपको बताती हूँ मैं किससे सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड हुई। मैं हुई थी ASMR सिमर से। मैं पहले उनको बहुत देखती थी, पहले तो सिर्फ क्रेविंग थी तो मैं उनको बहुत ज़्यादा देखती थी। अब वो नहीं है हम में, लेकिन उनके जो कारकोल के जो चंक्स होते थे इतने बड़े बड़े, जो वो हैवी कैरी करती थी। फिर उनकी वर्क प्लेस बहुत छोटी सी थी, वो अपनी हमेशा वर्क प्लेस जो व्लॉग बनाती थी, मेरे ख्याल से वो बहुत सारी ASMR आर्टिस्ट की जो है वो इंस्पायरेशन होंगी, क्योंकि उनकी वो इतने बड़े बड़े चंक्स को कैरी करती थी। और जो कारकोल एशेस जो है वो उन्हीं का ही इन्वेंटेड है, और जो कारकोल एशेस जो है वो उन्होंने ही जो है वो सबसे पहले जो है वो बनाया था। और उन्हीं को देख के ही सबने कारकोल एशेस जो है वो बनाना शुरू किए, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं के पास होते थे। तो मुझे वो बड़ा यूनिक सा टेक्सचर लगता था कि ये क्या है कारकोल एशेस, ये चारकोल एशेस क्या है। तो बड़ा अच्छा लगता था उनका जो है वो इतने बड़े बड़े चंक्स को कैरी करके जो वो करती थी, तो मुझे बड़ी अच्छा लगता था वो उनका देखना। फिर जो है वो बस उनको देखते फिर उसके बाद जो है वो मैंने मिनी लिब्बी को शुरू किया। मिनी लिब्बी की देखती थी, मिनी लिब्बी की जल्दी जो वो क्रम्बलिंग करती थी वो। उसके बाद एक करके मुझे जो है वो SH4 थी, जो आंटी जो थी, मैं उनको देखती थी। फिर मैंने उनको जो है वो मैंने कमेंट भी किया कि मैं जब अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती हूँ, तो मैं वापसी पे ना जो कोई चंक्स वगैरह पड़े हुए होते हैं ना ज़मीन पर, तो मैं उनको ना क्रम्बल करती हुई आती हूँ। और आपकी मुझे इतनी वाइब्स आती हैं, तो वो बड़ी खुश हुई थी
मुझे अच्छी तरीके से याद है, उन्होंने मेरा कमेंट ट्वीट किया था और वो बहुत ज़्यादा हंसी थी इस बात पे कि ये इतनी वो है मतलब। तो मैंने उनसे बता, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती थी कि कितना अच्छा लगता है क्रम्बल करना। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी स्टार्ट लूँ। फिर थोड़ा सा सिविक सीमेंट मंगाई मैंने, उसमें जो है वो ये जो मैं क्रम्बल करी हूँ ये था मेरा सबसे पहले। इसमें मैंने बड़े बड़े लाके जो है वो स्टोन्स जो है वो कंक्रीट जो है वो मैंने ऐड किए थे। और सबसे पहले मेरा जो टेक्सचर था वो यही वाला था जो मैं क्रम्बल कर रही हूँ इस वक्त। फिर एक एक करके मैंने अपने टेक्सचर में जो है वो इजाफा किया। अभी भी बहुत कम है मेरे पास टेक्सचर। मैं अगर कहूँ कि मेरे पास काफ़ी है तो बहुत ही कम है अभी तो। मैं तो अभी और बढ़ाऊँगी इंशाल्लाह। और अब तो ऐसा काम में मज़ा आने लगा है कि बस अब दिल नहीं चाहता इस काम को छोड़ के जाए, कुछ भी करें, बस इस काम को नहीं छोड़ना, अब पकड़ के रहना इस काम को मजबूती से। और क्योंकि एक कहते हैं ना, एक शौक़ भी है और सेटिस्फाइंग भी है। और मुझे था भी, मैं तो शुरू से ही मुझे सीमेंट से खेलने की बड़ी आदत थी। मैं बचपन से ही सीमेंट से बहुत खेलती थी। मेरी अम्मी मुझे बताती हैं कि तुम वैसे भी जहाँ कहीं सीमेंट देख लेती थी तो तुम जो है वो दीवानी हो जाती थी सीमेंट मिट्टी को देख के। तो वो चीज़ तुम में अभी भी है। ये थोड़ा डैम्प है। तो ये थी भाई मेरी एंटरिंग स्टोरी इन दिस कम्युनिटी, किस तरीके से मैं एंटर हुई हूँ और किसको देख के हुई हूँ। और अब तो खैर माशाल्लाह से इतना हार्ड कंपटीशन है, इतना ज़्यादा हार्ड कंपटीशन है कि नो डाउट, और हर कोई इतना अच्छा काम कर रहा है। तो आप लोग मुझे जो है वो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मुझे वाकई में जो है वो आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरे काम को पसंद किया, तभी जो है वो मैंने 1K क्रॉस किया। मैंने नवंबर 23 को मैंने ज्वाइन किया था और अब है ये समझे जुलाई है और अब मैंने 1K जो है वो कंप्लीट किया है। ये ग्रीटी सीमेंट का है। हार्ड हो गई क्या? ये लग रहा है थोड़ा सा हार्ड हो गया। ये प्योर ग्रीटी सीमेंट का टेक्सचर है। ये वाइट भी नहीं है। बहुत सारे लोगों को मेरे वाले टेक्सचर बहुत पसंद है, वाइट ग्रेन का। ड्राई है, ये वीडियो बनने के लिए तैयार है। चले जी, मुझे सपोर्ट करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मगरिब हो चुकी है और अगेन थैंक्स फॉर एवरीवन फॉर कंप्लीटिंग 1K। मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोग की। प्लीज़ सोनी डस्टी ASMR को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये मेरा चॉकपेंट का टेक्सचर जो है मेरी बेटी जो है वो शेप में कर रही है, ये वाइट ग्लास में। सो व्यूज़, इजाज़त दीजिए, सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और बस मौसम अच्छा रहे, बारिश ना हो, बस मौसम अच्छा रहे। हम चाहते हैं कि बारिश का इतना ना ज़ोर हो, बस मौसम जो है वो हमारा अच्छा रहे। ठीक है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा सब लोग और दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग के लिए अल्लाह हाफ़िज़।